हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास 9th का चैप्टर 3 ड्रेनेज, जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और रिवर से रिलेटेड जो भी रिवर सिस्टम है आपका, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अपनी इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पेनिनसुलर रिवर्स आर देयर? कितनी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? भारत में कितनी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 3। तो भारत में कितनी प्रायद्वीपीय नदियां हैं? तो भारत में आपकी 6 प्रायद्वीपीय नदियां हैं। हमने जब लेक्चर को स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में, जब हम इसका कंटेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको रिवर सिस्टम में पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताया था। ठीक है, अगर आपको पेनिनसुलर के बारे में पढ़ना है तो आप प्लीज वीडियो को जरूर देख ले। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो महानदी जो है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट पे ये मेंशन करेंगे कि महानदी जो है वो कहाँ पे बहती है। ठीक है, किस राज्य में बहती है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट? नर्मदा नदी का स्रोत कहाँ है? मींस नर्मदा जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी डल, ऑप्शन सी अमरकंटक और ऑप्शन डी गोबिंद सागर। ठीक है, तो आपको बताना है नर्मदा नदी का जो स्रोत है वो कहाँ है। तो नर्मदा नदी का स्रोत मैंने आपको बताया था कि ये एमपी में अमरकंटक पठार से निकल के जो है वहां से क्या होता है, इसका उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन अमंगेस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर के बहती है? ठीक है, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी तापी। तो कौन सी नदी है जो रिवर वैली से होकर के निकलती है? तो कौन सी निकलती है आपकी? तापी। तापी नदी जो है वो क्या होती है, वो रिफ्ट वैली से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, द वेन गंगा एंड द पेन गंगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? वेन गंगा और पेन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, ऑप्शन ए द महानदी, ऑप्शन बी द नर्मदा, ऑप्शन सी द गोदावरी एंड ऑप्शन डी द कृष्णा। ठीक है, तो आपको ये बतानी है कि वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है? वेनगंगा और पेनगंगा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following rivers rises from the slopes of the western ghats in the Nasik district of Maharashtra? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी कोयना। तो आपको ये बतानी है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ठीक है, कौन सी निकलती है आपकी? गोदावरी। गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी ढलानों से होकर के निकलती है और महाराष्ट्र में ही जो त्र्यंबकेश्वर है वहां से क्या गोदावरी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, द ड्रेनेज बेसिन of which of the following rivers cover part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu?
निम्नलिखित में से किस नदी का जल निकास बेसिन जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को क्या करता है, कवर करता है। यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी तीन राज्यों से होकर के निकलती है, तीन राज्यों में बहती है, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी मूसी। तो जो कावेरी नदी है उसका जो उद्गम है वो बेसिकली कहां पर है, ये आपके साउथ इंडिया में है। ठीक है, लेकिन ये साउथ इंडिया के आपके तीन जो ये हैं ड्रेनेज बेसिन है आपका, जो तीन स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इनको क्या करती है, इनको कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हजारीबाग प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर रीजन एंड फ्लो ईस्टवर्ड्स। यानी कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर क्षेत्र के हजारीबाग पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी घाटप्रभा और ऑप्शन डी दामोदर। तो ये जो हजारीबाग पठार से निकलती है वो कौन सी नदी निकलती है, आपकी दामोदर निकलती है। और कहाँ बहती है ये आपकी पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉन एज द दक्षिण गंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द गोदावरी, ऑप्शन बी द नर्मदा, ऑप्शन सी द कृष्णा एंड द ऑप्शन डी द कावेरी। तो किसको हम दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, तो हम बेसिकली गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं या वृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, which place is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर कौन सा स्थान स्थित है। जब सिंधु और गंगा नदी आपस में इनका जब जल विभाजन होता है तो उस एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, वो कौन सा स्थान है जहां पर इन दोनों नदियों का जल आपस में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी इलाहाबाद। राइट, तो अंबाला एक ऐसी जगह है जहां पर आपका सिंधु रिवर और गंगा रिवर्स के बीच में वाटर डिवाइड बनता है। क्या बनता है, वाटर डिवाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following peninsular river of India flows west and make estuaries। ओके, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदी में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और तट बनाती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि पेनिनसुलर रिवर की वो कौन सी नदी है, कौन सी रिवर है जो पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें जो है डिस्कस की थी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। एंड प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्लीज उसको दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर नहीं आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस दोबारा से समझाऊंगी, सब कुछ दोबारा से रिविजिट कराऊंगी। ठीक है, भारत की निम्न प्रायद्वीपीय नदी में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और तट बनाती है। तो आपके पास आता है ऑप्शन ए द कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी द महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी एंड ऑप्शन डी द तापी। तो कौन सी नदी बनाती है आपकी, तापी जो है वो वेस्ट की साइड बहती है और ये क्या करती है, ये वहां पे क्या बनाती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है, तट का निर्माण करती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द गंगा एक्शन प्लान यानी कि गैप फेज 1 वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। गंगा कार्य योजना चरण फर्स्ट को किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1985। ठीक है, तो कब शुरू किया गया था इसको, 1985 में स्टार्ट किया गया था गंगा एक्शन प्लान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी जमुना।
तो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले वो क्या है? उससे पहले ये जब मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, तो ये क्या आती है? तो इसको क्या बोला जाता है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर रहती है। लेकिन जैसे ही ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कॉल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ते डेल्टा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदरबन रिवर डेल्टा, ऑप्शन बी कावेरी रिवर डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी रिवर डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्णा रिवर डेल्टा। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट जो डेल्टा है वो आपका आता है सुंदरबन रिवर डेल्टा। ये कौन से उसमें है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी नदी पर है ये? कौन सी नदी पर है सुंदरबन डेल्टा? या आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेनियल रिवर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बारहमासी नदी है? जिस पेरेनियल रिवर कौन सी होती है? जिसके अंदर वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है। जिसके अंदर वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए कावेरी रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी और ऑप्शन डी इंडस यानी कि सिंधु। ठीक है, तो कौन सी नदी आपकी पेरेनियल रिवर है, बारहमासी नदी है? तो आपकी सिंधु और इंडस रिवर जो है वो क्या है? पेरेनियल रिवर है, क्योंकि ये क्या है? ये हिमालयन जो रिवर है उसका पार्ट है। दैट्स वाई इसमें क्या होता है कि पहाड़ों से जो भी बर्फ पिघलती है उसकी वजह से इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसलिए पूरे वर्ष भर ये पानी से भरी रहती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? बारहमासी नदी और पेरेनियल रिवर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्री फ्रॉम विच द सुंदरबन डेल्टा हैज डिराइव्ड इट्स नेम? सुंदरबन डेल्टा ने जिस पेड़ से अपना नाम लिया है उसका नाम क्या है? हम उस डेल्टा को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? कोई और मृगवन या और भी बहुत सारे नाम हैं, वो क्यों नहीं बोलते? हम उसको सुंदरबन ही क्यों बोलते हैं? तो जिस पेड़ का वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा प्लांटेशन हुआ है, उसी के नाम पे इसको सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। लेकिन वो कौन सा ट्री है? ऑप्शन ए सुंदरी ट्री, सुंदरी का पेड़, ऑप्शन बी सुंदर ट्री, सुंदर पेड़, ऑप्शन सी बनियाइन ट्री, बरगद का पेड़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरबन डेल्टा का नाम बेसिकली सुंदरी ट्री वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है? सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच रिवर जॉइन्स दिहांग इन असम? कौन सी नदी असम में दिहांग में जाकर के मिलती है? ऑप्शन ए दिबांग, ऑप्शन बी लोहित, ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो ये सारे चीजें बहुत अच्छे से बताई थी, तो आई होप कि आपके जो ये क्वेश्चंस है वो गलत नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो जब दिहांग जो है असम में ज्वाइन करती है कौन से रिवर को? लोहित और दिबांग दोनों रिवर्स जो है दिहांग को ज्वाइन करती हैं असम में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका गंगा एंटर्स बांग्लादेश एक्ट। गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है कहां से? ऑप्शन ए फराक्का, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी ऑल इनकरेक्ट, सभी गलत है। तो बांग्लादेश जब गंगा में एंटर करती है तो वो फराक्का बैराज, ठीक है, वो यहाँ से एंटर करती है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये जिस नदी से जाकर के मिलती है वो कौन सी नदी है? ये भी आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो पढ़ाया है आपको अच्छे से याद भी है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। द तुंगभद्रा एंड द कोयना आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तुंगभद्रा और कोयना निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा रिवर, ऑप्शन सी कावेरी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो तुंगभद्रा और कोयना किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कृष्णा और कोयना तुंगभद्रा की सहायक नदियां, तुंगभद्रा और कोयना कृष्णा की सहायक नदियां। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन आपका
विच वाटरफॉल इज द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? कौन सा झरना भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है? ऑप्शन ए शिव समुद्रन फॉल्स, शिव समुद्रन जलप्रपात, ऑप्शन बी जॉग फॉल्स, ऑप्शन सी अबे फॉल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा दूसरा झरना है। तो कौन सा आपका आता है? ऑप्शन नंबर ए शिव समुद्रन जलप्रपात। शिव समुद्रन जो वाटरफॉल है वो क्या है? इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेक्स और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके इकोनॉमी में, उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक्स अ लॉट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 3 ड्रेनेज, जिसमें हम लेक्स के टॉप 20 एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें हम लेक्स के बारे में जानेंगे और इन लेक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इकोनॉमी में, और ये इसने क्या पॉल्यूशन को जो है